श्री राधे श्याम। भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। कामदेव भी यहाँ पर अस्त हुआ। कामदेव ऐसा महाराज हुआ। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों ने पहले भगवान से कहा, प्रभु नट नागर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं। अब बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से समझना। नट नागर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात आई है, गोपियों ने पूछा है। 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक तो वो जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, और दूसरे प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम न करने पर भी करते हैं, और तीसरे प्रेमी वो होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। यानी करने वाले से नहीं करते तो ना करने वाले से कैसे करेंगे। ये भी प्रेमियों की श्रेणी में आए हैं। गोपियों जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका जो संबंध होता है वो व्यापारी जैसा होता है। व्यापारी जैसा, कुछ लिया तब कुछ दिया। ये व्यापारी जैसा प्रेम है, व्यापारिक संबंध है। जो प्रेम करने पर प्रेम किया। फौजी भैया जी इधर ध्यान दो। आज मैं आपको ही देख रहा हूँ, कल आप थे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, और सामने बैठे हो सही जगह पे आज, बढ़िया। क्योंकि जब दोनों तरफ होते मोर्चा संभाल करके तो अच्छा लगता है। हाँ, हम तो फौजी का तो काम ही है मोर्चा संभालने का। हाँ, अच्छी बात है, समझना। दूसरे जो होते हैं ना, जो प्रेम न करने पर भी करते हैं, तो परीक्षित ऐसे प्रेमी तो माता पिता ही होते हैं। जो बच्चा प्रेम करे या न करे फिर भी माता पिता प्रेम करते हैं। गुरु होते हैं और माता पिता होते हैं। जो गुरु का शिष्य प्रेम न करे फिर भी गुरु प्रेम करते हैं, और माता पिता बच्चे को प्रेम करते हैं। बच्चा चाहे प्रेम करे चाहे न करे, बच्चा कितना भी कड़वा बोले, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मर जाने दो। अरे कभी कभी बच्चे कहते ना, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है जो मेरे पीछे पड़े हो, अरे छोड़ो मुझे, रहने दो। लेकिन क्या माता पिता छोड़ते हैं? नहीं, क्योंकि प्रेम करते हैं वो प्रेम। और ऐसे प्रेमी माता पिता ही होते। और तीसरे प्रेमी कौन है? जो दोनों से प्रेम नहीं करते। इनमें 4 प्रकार के होते हैं। तीसरे नंबर के प्रेमियों में पहले 3 प्रेमी बताए, 3 तरह के। एक वो जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, एक ना करने पर करते हैं, और एक दोनों से नहीं करते। जो दोनों से नहीं करते उनमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो वो जो कृत्य हो चुके हैं, जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही है, बिल्कुल मस्त हो चुके अपने आप में, अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं। एक प्रेमी वो है। और जिनकी दृष्टि में द्वैत भासता ही नहीं है, यानी इनकी नजर में 2 है ही नहीं संसार में, एक ही है, एक केवल। मैं भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, और वो ईश्वर तो ईश्वर है। सब ईश्वर है, सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों में, चींटी से लेकर हाथी तक केवल ईश्वर का वास है, केवल ईश्वर का, और दूसरा कोई नहीं है। वो ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं भासता। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु कृत हो चुके होते हैं, यानी परिपूर्ण हो चुके होते हैं, पक चुके होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो जानते ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है और कौन प्रेम करता है। और चौथे वो होते हैं जो प्रेम करने वाले को ही लूट लेते हैं। ये गुरुद्रोही कहे जाते हैं। गुरुद्रोही जो अपना भला चाहने वाले को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसे ठग लेते हैं। गोपियों ने कहा, तब तो तुम चौथे ही नंबर वाले लग रहे हो। बिल्कुल। भगवान बोले, नहीं, अरे गोपियों, तुम मुझे गुरुद्रोही कह रही हो? अरे मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। मैं जो ये व्यवहार कर रहा हूं वो गुरुद्रोही पने का लक्षण नहीं है। और क्या है? पहले तो बांसुरी बुला के, मीठी मीठी बांसुरी बजा के बुलाया, और अब जब आ गई तो कह रहे थे चली जाओ। तो ये तरसाना नहीं है,
दर्द नहीं देते हो तो क्या करते हो? पहले तो नाम ले लेके बुलाते हो, पहले प्रेम का रोग लगा देते हो, और रोग लगा करके फिर उसी चीज के लिए तरसाते हो, तड़पाते हो, दर्शन नहीं देते। इसलिए आप गुरुद्रोही बने का लक्षण तो है, और क्या है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, गोपियों मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि पहले जैसे किसी गरीब को, जो निर्धन व्यक्ति हो, जीवन में उसने कभी धन न देखा हो, कभी धन न देखा हो, और उसे अचानक पड़ा हुआ कहीं धन मिल जाए तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाएगा। अब कल्पना करो, आप अपने ऊपर उतार करके इस बात को सोचो, तब आनंद भी आएगा। अपने ऊपर उतार करके सोचो। कितनी सुंदर बात कही। किसी निर्धन व्यक्ति ने, जिसने कभी धन न देखा हो जीवन में, उसे अचानक, मेरी माताओं ध्यान देना, अचानक उसे कहीं पड़ा हुआ धन मिल जाए, और वो व्यक्ति, उसका जो हृदय है, अब वो धन की खुशी हो गई उसे। अब वो धन के ही आनंद में डूब गया, और रात में उठ के देखेगा कहाँ रख दिया है, कैसे रख दिया है, और फिर सो जाएगा, आंख खुलेगी फिर उठ के देखेगा। जैसा बच्चा होता है ना, नए कपड़े आ जाए या नई कोई चीज, खिलौना आ जाए बच्चे का नया, तो बच्चा ऐसा ही करता है, रख देगा, बहुत देर तक सोएगा, रात में खेल खेल के जिस दिन खिलौना आता है उस दिन, और फिर सो भी जाता है खेलते खेलते, तो पास में ही रख के सोता है। और जब उठा के उसे दादी के पास लेटाओ या दादाजी के पास, बाबा के पास लेटाओ, और फिर वहां से माँ ले जाए जब बच्चे को अपने पास, तो और जब फिर जग जाता है तो क्या कहता है, मम्मी में खिलौना, और एकदम वो खिलौने की तुरंत याद करता है, खिलौना कहाँ है मेरा खिलौना, और तुरंत खिलौना खोजेगा रात में भी, और फिर जाएगा बार बार, जब जगेगा तब खिलौना देखेगा। ऐसे ही गरीब जिसने धन न देखा हो, उसे जब धन मिल जाता है तो उस धन की चिंता, उसी धन में खो जाता है वो। और अगर वो धन खो जाए तो फिर क्या होगा? अपने ऊपर उतार करके देखिए, अपने ऊपर विचार करके देखिए। अगर वो धन खो जाए तो उस व्यक्ति का जो हृदय है धन के खोई, उस धन की चिंता में डूब जाएगा। जितना दुख तब नहीं था जब धन नहीं था, लेकिन मिल करके खो गया। जितना दुख तब नहीं था जब धन नहीं था, लेकिन धन जब मिल करके खो गया, अब ज्यादा दुख है, अब बहुत दुख है। जैसे हमने किसी को देखा नहीं है तो उसकी हमें क्या चिंता। कितने लोग अखबार में ट्रेन पलट गई, ये हो गया वो हो गया, अरे किसी की आती है? नहीं आती। पर अपना कोई हो तो अरे राम ऐसा हो गया, एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि देखा है, प्रेम है उससे, तो देखा है तो उसका दर्द है, और देखा नहीं है तो कोई दर्द नहीं है। तो मैं ऐसा इसलिए करता हूं, जैसे गरीब आदमी उस खोए हुए धन की चिंता में उसका हृदय है जो डूब जाता है, ऐसे ही मैं मिल करके फिर छुप जाता हूं। और मिलकर इसलिए छुप जाता हूं कि मेरा भक्त मेरा चिंतन करे, मैं जब खो जाऊं तो मेरी याद करे, तड़पे, तरसे, दर्द हो उसको, और जब दर्द से पुकारता है तो फिर मुझे आनंद आता है। और जब उस दर्द से पुकारता है ना, तब मैं उसके कितने जन्मों के पापों का हरण कर लेता हूँ, ये वो भक्त नहीं जानता। ये तो समय आने वाला समय ही तय करता है कि मैंने उसे क्या दिया। देखने में तो उसे ऐसा लगा कि मैंने उसको दर्द दिया, कष्ट दिया, लेकिन आगे आने वाला समय तय करता है कि मैंने उसे क्या दिया। एक दृष्टांत है बड़ा सुंदर। एक बार की एक बात है, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे लेटा था, और एक पेड़ के नीचे आराम से लेटा था, सेब का पेड़ था, सेब का, मस्त सो रहा था। और तभी एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी आया और उसने लिया डंडा, और इतनी जोर से वो जो आदमी लेटा था उसमें दे डंडा दे डंडा दे डंडा, और लात मारी, घूंसा मार, लात मार, घूंसा मार, और कहा चल उठ भाग यहाँ से। अब वो व्यक्ति भागने लगा। उसने सोचा कि अब नहीं छोड़ेगा, किसी प्रकार अब नहीं छोड़ेगा। अब तो व्यक्ति भागने लगा। अब वो व्यक्ति पूछ रहा है, आखिर मेरा कसूर क्या है, बताओ तो सही, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मेरा अपराध तो बताओ क्या है, क्यों मार रहे हो? छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो आदमी उसे दौड़ा रहा है, फटाफट चल दौड़ दौड़ और भाग, और इतनी कौड़े की मार लगा रहा है। वो व्यक्ति भागता चला जा रहा है। तभी क्या होता है, एक पेड़ के नीचे सेब पड़े, गड़े सले, का इन सबको खा।
और जब वो कहता है कि नहीं खाऊंगा, तब वो जबरदस्ती वो सेब जो सड़े गले पड़े उनको जबरदस्ती उसे खिलाता है, मुंह में ठूंस देता है और खूब सेब खिलाए डट के। अब कहता है चल भाग, फिर कौड़े की मार लगाई, मारता जाता है। एक नदी मिली है, नदी के पास कहता है चल पानी पी। का पानी नहीं पिया जा रहा मुझ पर, अब मुझ पर चला नहीं जा रहा, छोड़ दो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं छोड़ रहा, उस व्यक्ति को पूछता है कि आखिर में मेरा अपराध क्या है, लेकिन वो अपराध नहीं बताता। चल पानी पी। जब पानी पीने नहीं बैठा तो गर्दन पकड़ के झुका के और कहा पानी पी, और जबरदस्ती इतना पानी पिला दिया और पी, इतना पानी पिला दिया कि उसे इतनी जोर की उल्टी आई, इतनी जोर की उल्टी आई कि उल्टी पर उल्टी, उल्टी पर उल्टी। तभी क्या देखा है, उसी उल्टी के साथ में उसके मुख से सर्प निकला है, सर्प बड़ा भयानक। और उस आदमी ने कहा अब देख, मैं तुझे इसलिए मार रहा था कि जब तू पेड़ के नीचे निर्धुंध सो रहा था, तब तेरे पेड़ के ऊपर से जब सर्प गिरा तो तेरे मुख में चला गया। ये दृश्य मैंने देख लिया था। कहा तो जब देख लिया था तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं, मैं तो वैसे ही ये सब काम कर लेता। तो उस व्यक्ति ने कहा तू ऐसा नहीं कर पाता, मुझे पता है, अगर मैं तुझे पहले ही बता देता कि तेरे पेट में सर्प चला गया है तो तू इतनी देर जीवित नहीं रहता, वहीं मर गया होता तुरंत उसी जगह पर। इसलिए मैंने तुझे बिना बताए तेरी भलाई के लिए ये सब किया है। और वो सर्प देख करके वो आदमी आभार प्रकट करने लगा, धन्य है, तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। भगवान ऐसे ही दर्द देते हैं, ये बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर कोई जल में नदी में डूब रहा है, उसके बाल पकड़ करके खींच के निकालो तो फिर क्या कहोगे, इस व्यवहार को क्या कहोगे। अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और उसका कोई अंग पकड़ में नहीं आ रहा, निकालने में असमर्थ हो रहे हो, तो बाल उसके पड़ गए हाथ में और बाल पकड़ के ही उसे निकाल लिया और वो व्यक्ति बच गया। अब इसे क्या कहोगे बताओ, अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तुमने मेरे बाल इतनी जोर से खींचे, कितना दर्द हुआ, तुमने मुझे पीड़ा दी। अरे पीड़ा दी, पीड़ा क्या दी, पीड़ा कुछ भी नहीं थी, जीवन दे दिया, जीवन। इसलिए भगवान ये कथाएं जो हैं, ये जो अनुभव करने की, जब सुख आता है दुख आता है तो अनुभव करा के जाता है हमें बार बार। तो वो सुख जो है वो कुछ न कुछ दे के जाएगा हमारी भलाई के लिए, वो दुख जो है वो भलाई के लिए ही है। केवल इसमें भलाई छुपी है और कुछ नहीं छुपा है। ये महाराज की कथा आज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवलोई मन भाई गयो रे। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवलोई मन भाई गयो रे। जय हो ताली की सेवा करते हुए। रंग सांवलोई मन भाई गयो रे, रंग सांवरोई मन भाई गयो रे, रंग सांवरोई मन भाई गयो रे, रंग सांवरोई मन भाई गयो रे। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सांवलोई मन भाई गयो रे। जय
जन्म की मैली चुनरिया सामरे रंग में रंग दे संवरिया सामरे रंग में रंग दे संवरिया जन्म जन्म की मैली चुनरिया सामरे रंग में रंग दे चुनरिया सामरे रंग में रंग दे चुनरिया। भक्त कहता है मेरे प्रभु ये चूनर जन्म जन्म की मैली है, आपने भेजा मैंने इसमें दाग ही लगाया है और कुछ नहीं किया है। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी मैली, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी मैली, रंग सामलोई अपनाए लियो रे, सामरोही अपनाए लियो रे। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सामलोई मन भाई गयो रे। जय हो लाल न भावे रंग पीलो न भावे, लाल न भावे रंग पीलो न भावे, सामरो रंग सब मैल छुपावे, सामरो रंग सब मैल छुपावे। ये सामला रंग ऐसा है, काला कपड़ा हो अगर दाग लग जाए धब्बे लग जाए तो पानी लो गीला कपड़ा करके पानी से पोंछ दो तो ऐसा लगता है जैसे नया हो गया। ऐसा रंग है सांवला और इस सांवले रंग पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता। लाल न भावे रंग पीलो न भावे, सांवलो रंग सब मैल छुपावे, सांवलो रंग सब मैल छुपावे। ओ रंग रिजवा चुनर है पुरानी, ओ रंग रिजवा चुनर है पुरानी, सामल ही रंग बताए गयो रे। हरि बोल। श्यामल रंग मेरे मन को भायो और सब रंगन ते मन को हटायो, श्यामल रंग मेरे मन को भायो और सब रंगन ते मन को हटायो, और सब रंगन ते मन को हटायो। ओ रंग रिजवा चुनर मेरी जीनी, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी जीनी, ओ रंग रिजवा चुनर मेरी भी, रंग सामरोई अपनाए लियो रे, रंग सामरोही अपनाए लियो रे। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे। जय हो दाग दगीली चुनरिया ओढ़ी, दाग
महीन चुनरिया ओढ़ी श्यामल रंग ते है जय कोरी सावल रंग से है जय चुनरिया दगीली है दगीली और श्यामला रंग चढ़ा लो तो कोरी हो जाएगी नई हो जाएगी नई दाग दगीली चुनरिया ओढ़ी श्यामल रंग ते है जय कोरी